दोस्तों आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप भी अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप सैलरी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि कैसे आप, आपके पास अगर फॉर्म 16 है तो भी, अगर नहीं है तो भी कैसे आपकी आईटीआर ऑनलाइन विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प फाइल कर सकते हैं। जो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए पहले आपको आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे आपने खुद को इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो ही रजिस्ट्रेशन होगी, अदरवाइज़ आपने नॉर्मल आपका पैन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ऊपर पोर्टल का नाम दिया गया है eportal.incometax.gov.in। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये सारी डिटेल्स ध्यान से चेक करनी है, क्योंकि अगर कुछ भी मिसमैच हुआ या एरर हुई तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। तो इस बार जो है हम असेसमेंट ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइल करने वाले हैं, कोई भी सैलरी हो या बिजनेस वाली हो। बट रिटर्न फाइल करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बता देता हूँ। आपने आपका टीडीएस चेक करना है, जिसको हम 26 कहते हैं। तो ई फाइल में जाके अभी आपने जैसे कि ऑप्शन देखा है, वहाँ पे 26 पे आपने क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स व्यू फॉर्म 26 तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे पोर्टल में कुछ इशू चल रहा है तो वो अभी दिख नहीं रहा है। तो इस तरह का क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, और इस ऑप्शन पे टिक करने के बाद असेसमेंट ईयर 24-25 आपने सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद व्यू एज HTML इसको रख लेना है अगर यहीं पे देखना है। बट अगर डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बट जैसे कि ऑनलाइन हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आपकी रिटर्न फाइल भी कर सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपका कोई TDS कटा हुआ होता है तो वो पोर्टल अपने आप खुद ही यहाँ पे उठा लेता है। तो अब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लीगल अब इंडिया के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, ठीक है। बाहर भी वैसे फाइल नाउ की ऑप्शन आ रही है, वहाँ से भी जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको करंट वाला चूज़ करना है, जैसे 24-25 है करंट ईयर, करंट AY यहाँ पे दिखा रहा है, उसको चूज़ करेंगे। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन रखना है हमने, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल सिलेक्ट हो करके आएगा, तो इसको एज इट इज़ वैसे ही रखने देना है। इंडिविजुअल के बाद हमें ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना है कि सैलरीड पर्सन के लिए जो ITR फॉर्म है वो नॉर्मली ITR 1 होता है। बाकी डिपेंड करता है, अगर सैलरी के अलावा कोई अदर इनकम है तो फॉर्म चेंज होता है। बट अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो ITR फॉर्म 1 सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ऊपर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड का ये बटन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रीज़न बताना है कि आप किस रीज़न से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड कर रही है तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अदर पे क्लिक करके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस केस में, मेरे केस में जो लिमिट है वो एक्सीड कर रही है तो मैं ऊपर वाली ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अदर पे टिक करके भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपने कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना है, कौन किस चीज़ को येस रखना है, किस चीज़ को नो रखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैसे डाटा सारा फिल करके रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। जैसे एक कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड वाला कॉलम आपके लिए इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जा करके आपको यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टेट एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) ही रहेगा यहाँ पे, इसको आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि बाकी का है जो रिवाइज के लिए है या कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है उस बेस पे, बड़ा आपको यहाँ पे 139(1) ही रखना है। उसके बाद डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रेजीम। अगर आप न्यू रेजीम में फाइल करना चाहते हैं तो इसको नो ही रहने दें। अगर आप न्यू रेजीम के अलावा इसको नहीं भरना चाहते, न्यू रेजीम में, ओल्ड रेजीम में इसको भरना चाहते हैं तो आप इसको येस पे टिक कर देंगे। उसके लिए आपको इससे पहले एक 10 IEA का फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको नो पे ही टिक रहने दें। बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि ये पहले भी रिटर्न फाइल करते थे तो यहाँ पे बैंक ऐड है। अगर नहीं है तो ऐड अनदर पे जा करके आप आपका बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC वगैरह डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है और सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मेन ऑप्शन है जहाँ पे आपको आपकी सैलरी डालनी है, तो ये पोर्शन आपने काफ़ी ध्यान से देखना है, ग्रोस टोटल इनकम वाला।
यहाँ पे सबसे पहले सैलरी एग्जम्पशंस आपके लिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम ये डिडक्शंस जो हैं सेक्शन 10 वाली, तो अगर हैं तो आप उसको येस पे क्लिक करके आपकी डिडक्शन की अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। लास्ट में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई सेक्शन 10 की कि कौन कौन सी डिडक्शंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको नो पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में ग्रोस सैलरी में ऊपर ये एडिट का आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे ऐड कर देनी है जितनी भी है। बाकी जो 50,000 की डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपका अपने आप यहाँ पे लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, जैसे इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, तो ये इसने पोर्टल ने एआईएस से अपने आप यहाँ पे उठा लिया है। तो एक बार आप आपकी डिटेल्स प्री वेरीफाई कर लेना। बाकी जो ये प्री फिल्ड हैं इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपने डिटेल्स चेंज करनी है तो एडिट पे जाके अब ये आ गया इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अगर आपकी एफडीआर वगैरह हैं तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। एआईएस में आपको चेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले एआईएस के यहाँ पे ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपके पास ऐसे प्रोसीड का एक बटन आएगा। आप डिटेल्स वेरीफाई कर लेना कि जो इसने पोर्टल ने उठाई है एक्यूरेट है या नहीं है। फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है 23-24। और उसके बाद नीचे हम यहाँ पे आएंगे, देखो सैलरी हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम सेविंग और इनकम फ्रॉम डिपॉजिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इनकम फ्रॉम सेविंग और इनकम फ्रॉम डिपॉजिट ये दोनों हम अलग अलग कैलकुलेट करके वहाँ पे ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम सेविंग में बैंक इंटरेस्ट में और इनकम फ्रॉम डिपॉजिट में एफडीआर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो जो भी इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे डाल देना है। नहीं आ रहा तो आप मैनुअली डाल सकते हैं, अगर खुद उठा रहा है तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे डलने दें। तो यहाँ पे जो जो भी हैं, पहले मैंने डिपॉजिट का डाल दिया, उसके बाद ये मेरा इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट का आ गया। तो ये 3 मेरे ऊपर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट हैं। इन तीनों को कैलकुलेट करके देखें तो ये 1346 की फिगर ही आती है। तो इसको सेव कर देंगे। और लास्ट ईयर कुछ इस कैंडिडेट का, इन मेरे क्लाइंट का जो है इनकम टैक्स से रिफंड भी था, तो उस पर जो इनको इंटरेस्ट मिला है 248 रुपीज़ का, वो भी इन पोर्टल ने अपने आप यहाँ पे उठा लिया है। तो यहाँ पे देखो आ गया इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। तो ये हमारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एग्जम्पशन, अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है जैसे एग्रीकल्चर है या कुछ है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज आपको एग्जम्प्ट इनकम में कुछ भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ इसको छोड़ देना है। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो अदर एग्जम्प्ट इनकम्स यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे ये एग्रीकल्चर इनकम आ गया सेक्शन 10 BC के अंडर, सेक्शन 10 D के अंडर। तो ये सारी लिस्ट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम्स हैं। अगर है तो आप यहाँ पे अपना अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करके उसकी फिगर यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज आप इसको लीव कर दीजिए, एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। तो हमारी कोई एग्जम्प्ट इनकम नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और कंफर्म कर देंगे इन डिटेल्स को। तो ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन और दूसरा जो है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद टोटल डिडक्शंस। और न्यू रेजीम है तो न्यू रेजीम में सिर्फ हमें यहाँ पे एलिजिबल टू सेक्शन 80 CCD2 जो हमारा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर पार्ट का, अगर है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज इसको एज इट इज़ आपने नो करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास आएगा वेरीफाई योर डिडक्शंस। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे कि अभी तो फिलहाल ये पोर्टल लोड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी डिडक्शंस दिख रही हैं। बट जैसे ये पोर्टल प्रॉपर लोड हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिर्फ 80 CCD-D जो कि एनपीएस की डिडक्शन है वही हमारे लिए अवेलेबल है, बाकी डिडक्शंस हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हम नीचे जाएंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है टैक्स पेड। तो यहाँ पे जैसे हमारी जो इनकम है वो अबव टैक्सेबल लिमिट थी और हमारा जो क्लाइंट है उसका टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ था, तो उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि 68,880 का जो टीडीएस है ऑलरेडी जो है इस एप्लीकेंट का डिडक्टेड है। और ये आगे यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड, क्योंकि ये एडवांस में डिपार्टमेंट पे कर देता है, तो यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड यहाँ पे आ चुका है। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी बैठती है, तो यहाँ पे 71,210 की लाइबिलिटी बैठ रही है। अब आप कहेंगे टीडीएस कम कटा है, टैक्स ज़्यादा क्यों बन रहा है, तो यहाँ पे इस क्लाइंट की जो है टैक्स जो सैलरी थी उसके अलावा भी इनकम थी, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग। तो सैलरी के अलावा जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम एफडी से हो चाहे सेविंग से हो या कोई अदर इनकम हो वो सब टैक्सेबल होगी। तो जितनी भी होगी वो टैक्स रेट के हिसाब से यहाँ पे
टैक्स पेबल आएगा तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट जो है टीडीएस से ज़्यादा हो गया, तो जितना इनका डिफरेंस है वो इनको पे करना पड़ेगा। तो टीडीएस 68,880 था और टैक्स पेबल 71,210 है, तो इनका 2330 का डिफरेंस है। वो आगे पोर्टल भी आपको बता देगा। तो ये डिफरेंस जो है एप्लीकेंट को, कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये पोर्टल बता देगा कि अमाउंट पेबल आपकी कितनी है। तो यहाँ पे 2330 रुपये आपकी जो अमाउंट है वो पेबल है। तो ये जो डिफरेंस है आपको एज ए टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये टैक्स कैसे पे करना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पोर्टल खुल जाएगा, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेथड्स आएंगे चूज़ करने के लिए कि आपने कौन से पेमेंट मेथड के थ्रू आपका टैक्स पे करना है। तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो इसने अपने आप उठा लिया है एजुकेशन सेस और टैक्स 2323 रुपये टोटल यहाँ पे उठा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रही हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट या पेमेंट गेटवे। अगर आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो लास्ट में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से ही पेमेंट कर रहा हूँ। ये सारे पेमेंट गेटवेज हैं, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है और यहाँ पे 2330 रुपये की रकम आपने कंफर्म कर लेनी है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे टिक करेंगे आई एग्री पे और उसके बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास पेमेंट गेटवे यहाँ पे खुल जाएगा जिसके थ्रू आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा यूपीआई, अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे से पेमेंट कर रहा हूँ। यूपीआई आईडी डालेंगे, फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका पोर्टल इस तरह से आपको रीडायरेक्ट कर देगा। आपका जो पेमेंट चालान है, टैक्स डिपॉजिट है, वहाँ पे ले जाएगा। तो पेमेंट का चालान अभी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा और आपके सैलरीड जो दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये चालान यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए एज ए प्रूफ। बाकी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये चालान आप कभी भी पोर्टल से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका ये गुम हो गया तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दोबारा कभी भी आप आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपका ये चालान जो आपका टैक्स पेबल का अमाउंट का चालान है ये दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का चालान आपको यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे अब ये जो चालान की डिटेल्स हैं ये पोर्टल खुद ही उठा लेता है। तो पेमेंट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट पेबल यहाँ पे 0 आ चुका है। जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 2330 रुपये पे कर दिया है। और उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे आपने क्लिक करना है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कोई एरर दिखाए, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर कोई एरर आती है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। आई पे टिक करेंगे, उसके बाद सेल्फ पे ही इसको रहने देंगे, ठीक है। और ये पैन डिटेल्स, प्लेस वगैरह इसने सब उठा लिए, कुछ यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे, और इस तरह से आपके पास इनकम टैक्स का फॉर्म खुल जाएगा। आपने सारी डिटेल्स यहाँ से वेरीफाई कर लेनी है कि आपने यहाँ पे कोई डिटेल्स मिस तो नहीं की है, सारी डिटेल्स यहाँ पे एक्यूरेट है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर आपको बाद में रिटर्न रिवाइज दोबारा से करनी पड़ेगी। इससे पहले बेटर है कि आप आपकी रिटर्न एक बार चेक कर लें। कोई भी अगर गुंजाइश है एडिट की, आपको लगता है इनकम आपने कम डाली है या ज़्यादा डाली है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एक देखो वैलिडेशन कंप्लीट वन एरर दिखा रहा है कि जो टाउन सिटी है यहाँ पे नहीं डला हुआ। तो वैसे तो यहाँ पे डला हुआ है टाउन सिटी, बट नीचे कुछ यहाँ पे रह गया होगा। ये रोड स्ट्रीट यहाँ पे डला नहीं हुआ था प्रोफाइल में, तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है हमारे पिन कोड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, और इसको सेव कर लिया है। और सेव करने के बाद इसको हम डिटेल्स को कंफर्म कर लेंगे। अब जो प्रोसेस है दोबारा एक बार प्रीव्यू वगैरह का करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा से सेम स्टेप रिपीट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न में जाएंगे, दोबारा वही आई पे टिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी रिटर्न है प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो रिटर्न है प्रॉपरली वैलिडेट हो चुकी है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब हमारी रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है, तो हम इसको फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एरर आया था तो मैं इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो जैसे ही अब इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे देखो वेरीफाई करने के लिए 3 मेथड्स हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अभी इसको वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP से, बैंक अकाउंट से या प्री वैलिडेट डीमेट अकाउंट से, या आप इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, या आप इसको वेरीफाई विया ITR 5 आप इसको साइन करके बेंगलोर के एड्रेस पे इसको सबमिट कर सकते हैं विद इन 30 डेज़। क्योंकि अगर 30 डेज़ आपकी रिटर्न वेरीफाई नहीं होती है
तो वो इनवैलिड हो जाती है। उसके बाद आपको दोबारा से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दोबारा से रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर कहोगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहला आधार OTP का है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर का है, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे बनता है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन EVC के अदर ऑप्शंस भी हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है आधार OTP। आपका जो आधार से नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP जाता है, वो हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे ही डालेंगे हमारा जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल और आसान सा स्टेप है। उसके बाद आपका जो आधार से नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का OTP जाएगा। तो वो OTP आपने मोबाइल से लेके यहाँ पे एंटर कर देना है। और जैसे ही आपने इसको एंटर करेंगे आपने इसको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये एंटर में अभी क्लाइंट से मैंने OTP ले लिया है। तो इस तरह से OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। पोर्टल कई बार थोड़ा सा स्लो चलता है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वेट करना है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं आप। तो सबमिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो रिटर्न है सबमिट हो जाएगी और आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। ये देखिए, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो अब आपको यहाँ पे डाउनलोड रिसीप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो इनकम टैक्स की रिसीप्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको हम बेसिकली ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी बोलते हैं। वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपकी ITR यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको समझ आई होगी, बट फिर भी कोई स्टेप अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में प्रॉपर नहीं बताया है तो आप वो मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप जो है लीगल हब इंडिया से कोई एक्सपर्ट हेल्प लेना चाहते हैं आपकी ITR, अगर आप प्रोफेशनल से हेल्प लेना चाहते हैं, किसी प्रोफेशनल के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइजेज़ में हम हमारे क्लाइंट्स की ITR यहाँ पे फाइल कर देते हैं। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबर्स पे, ठीक है। हमारा जो एक्सपर्ट है वो खुद देख लेगा कि आपकी रिटर्न कौन सी जाएगी, ITR 1 जाएगी, 3 जाएगी, कैपिटल गेन वाली हो या बिजनेस रिटर्न हो या सैलरी रिटर्न हो, कोई भी रिटर्न हो, हमारे एक्सपर्ट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।